Roderick. रोड्री 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 रोड्री, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। मैं पिछले 15 दिन से ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। हु विल विन द बैंड, और उसको मैंने ब्रीफ देनी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और कल जब मैं खेलने जा रहा था उस वक्त आगे मैंने जल्दी में 4-5 मिनट की वीडियो बनाई, और मुझे पता था कि विनीशियस जीत रहा है, लेकिन इधर तो कुछ और कांड हो गया। रॉड्री हैज़ वन द बैलन डोर फर्स्ट अगेन। Rodri has won the Ballon d'Or, first Manchester City player and first Premier League player since 2008। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ये फर्स्ट प्लेयर है जो उसने बैलन डोर उठाया फ्रॉम प्रीमियर लीग। भाई साहब केओस, ओवर कॉन्फिडेंस का तो दजियां भी घेर के रख दी हैं। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा विनीशियस जीत गया, ये होगा वो बहुत अच्छा हाइप, पीआर मीडिया, और रोडी का तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नहीं है, तो मीडिया और पीआर क्या होगी इसकी। लेकिन भाई साहब थिंग्स गॉन चेंज एट 7 PM व्हेन आई गॉट द न्यूज़ कि रियल मैड्रिड इज़ नॉट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पेरिस। उन्होंने सब कुछ ही अपना वो चेंज कर दिया, क्योंकि विनीशियस नहीं जीत रहा है बैलन डोर एंड इट्स कंफर्मेशन आ रही है। फुटबॉल में स्पॉइलर है ये। अच्छा, मैंने देखना सारा था। अच्छा, मुझे तक गया 12 बजे तक ना हो जाएगा सारा कुछ अनाउंसमेंट। 3:30 बज गए भाई, 3:30 बज गए, और अगर रोड्री या ये कुछ ना होता मैं तो सो गया था भाईजान। मैंने क्योंकि मोबाइल पे ऊपर देखना होता है, नेट भी थोड़ा ज़्यादा गंद मार रहा था, तो अगर विनीशियस वहाँ पे कहीं बैठा होता, अगर इन्होंने सरप्राइज़ देना होता, मैं तो सपोर्ट के पीटता कि मुझे कैसे हो गया, मैंने मोमेंट मिस कर दिया। लेकिन 3:30 बजे तक मैं बैठा, मैंने 10:30 बजे स्टार्ट हुआ, मैं 3:30 बजे तक सेरेमनी फुल देखी है। यानी कि तू बोलेगा अगर मुझे कि फिर से रिपीट पे देख ले, भाई साहब देख ही नहीं जाते, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं। इंग्लिश थोड़ी सी हो तो बंदे को कुछ समझ में आ जाए। इतनी लंबी स्पीच, और बार्सिलोना की भी वो जीती है एक लड़की भी, उसने भी एक लंबी स्पीच दी, उसको दिव्यांश बोल रहा था भाई बैन बस कर दे दीदी, 30 मिनट हो गए तुझे बोलते हुए, क्या करना चाह रही है। लेकिन रॉड्री, अब आ जाते हैं जी रॉड्री वर्सेस विनीशियस के बैलन डोर के ऊपर। ये हुआ क्या हुआ देखिए। तो बैलन डोर के ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके ऊपर वोटिंग की जाती है। अब रॉबडिंग वगैरह चल रही है, ये तो चलती है। जब मैड्रिड का नहीं जीतता तो मैसी जब से जीत रहा है ये रॉबिंग ही हो रही है, क्योंकि जब मैंने एक रियल मैड्रिड के फैन से डिबेट की थी और उसने कहा था कि 2012-11 वाला जो बैलन डोर से वो रिग्ड थे, मैसी डिजर्व नहीं था, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ ही छोड़ दी कि अब अगर कोई मैड्रिड वाला आएगा उससे कह दो भाई ठीक है ओके, तू खुश हम भी खुश, तू बोलता रहे हम ये बोलते रहेंगे, टेंशन क्या है, हम कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक बोलता रहे, क्योंकि तुम लोगों से बहस करने का तो फायदा नहीं। मेंटलिटी यही है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ एनी प्लेयर। 91 गोल मारे मैसी ने, उस 91 भाई साहब सोचो, इन्होंने मिल के 85-86 गोल मारे हुए सीज़न के अंदर। और ये चेक कर लो इनको, ये बैन ऑफ फेवरेट, लेकिन वो नहीं जीता, वो तो 12 का नहीं जीता, वो जी 12 का रेग गया, मैसे डिजर्व नहीं था करते, यानी कि यहाँ तक लोगों ने बातें की। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया मैडे वालों से बात करना। लेकिन यहाँ के ऊपर अगर आप क्राइटेरिया देखें तो पहले तो ये वोटिंग होती है, और वोटिंग के लिए फिर क्राइटेरिया ये होता है कि उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या, टीम परफॉर्मेंसेस, उसकी टीम ने क्या क्या जीता, क्या विनिंग हुई उनकी, एंड थर्ड एंड लास्ट फेयर प्ले, जिसके अंदर ये आउट हो गया। ठीक है, अब रॉब्ड रिग्ड ये होता है कि अगर बैलन डोर जीए के ऊपर दिया जाए, क्योंकि ये जीए वाला तो सीन ही नहीं है, जीए हो जाए, ट्रॉफी हो जाए, जो भी हो जाए, एक चीज़ हो जाए, अगर तो जीए या ट्रॉफी के ऊपर दिया जाए ना बैलन डोर, फिर ठीक है, फिर डे डिजर्विंग हो गया। ये वोटिंग के ऊपर होता है, और थर्ड फेज के ऊपर अगर सबको पता है ये क्या करता है ग्राउंड का, इसका एटीट्यूड। और मेरे हाल में इसको नहीं ना जो दिया गया, इसके एटीट्यूड की वजह से नहीं दिया गया, क्योंकि इसका कितना गंदा एटीट्यूड है ये। और अब ये तो रोस्ट हो गया,
अच्छा, ये कुछ बातें चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से कि जब बार्सिलोना वर्सेस मैड्रिड एल क्लासिको मैच हुआ तो उसके अंदर गैवी के साथ इसका थोड़ा सा पंगा हो गया था, और गैवी को ये बोल रहा था, उस गैविस को बोल रहा था हमने 4 स्कोर कर लिए, 4-4-4, गैविस को टीज कर, इसने कहा था मैं मंडे को बैलेंडोर जीतने जा रहा हूँ, ये, और इसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, क्या था कि नहीं था, लेकिन ये पोस्ट जब एक्स के ऊपर की गई ना, तो जैवी ने उसके ऊपर ट्वीट रीट्वीट भी कर दिया उसने, और उसने उसको कुछ इमोजी भी थोड़े से बनाए उसको, मैंने कि ये कन्फर्म है कि इसने ये बोला है उसको, क्योंकि गैवी ने भी इसको कन्फर्म कर दिया है वहाँ पे। सो दैट इज कॉन्सेंसेशनल। तो ये फेयर प्ले तो उसके अंदर है नहीं है, ये फेयर प्ले इसके अंदर, मैड्रिड के अंदर भी फेयर प्ले नहीं होता। अब मैड्रिड की मोनोपोली खत्म की गई है, एक बहुत बड़ा बैलेंडोर है। इसके पीछे ये रीज़न भी है कि 2009 के बाद 2023 तक अगर किसी ने बैलन डोर जीता, या तो वो मैड्रिड का प्लेयर है या वो लियोनेल मेसी है। इट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी मोनोपोली खत्म हुई है। और ला लीगा की भी मोनोपोली खत्म, ला लीगा की चलो मेसी ने कर दी थी किसके अंदर, जब वो पेरिस के अंदर चला गया था, लेकिन जिस तरीके से लियोनेल मेसी ने भी इनके अगेंस्ट खेला और वैसे भी किया, लेकिन अब इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है ही नहीं ना। रॉड्री ने भी बोला कि जब हम हार रहे थे ना बैलन डोर, तो हम गए थे, जब अर्लिंग हालैंड नहीं जीता बैलन डोर तो हम गए थे अर्लिंग हालैंड को लेके गए थे, अर्लिंग हालैंड बैठा हुआ था वहाँ पे, अर्लिंग हालैंड ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी थी वहाँ पे मेसी को, और सब कुछ किया था। लेकिन ये जब इनको पता चला कि नहीं जीत रहा, लीक हो गई, रिपोर्ट हो गई, जो भी हो गया था, लेकिन ये गए नहीं, इनका डिस्क्रेज होगा, वो हो गया। मैं देखा ये वोटिंग का सीन है, वोटिंग नहीं हमारा, और फिर क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कुछ, अगर आप 50-100 बंदा अगर वोटिंग देता भी है ना बैलन डोर के ऊपर, तो उसको अब आपने कहा ओपन वोटिंग कर दो, यानी कि जो बैलन डोर विनर्स हैं, 5 जो टॉप कंटेंडर्स बनते हैं, इनका बेस्ट सीजन रहा है ये वो, उनको सामने बिठाओ और उनके सामने अब वोट दो। तो वो कहेंगे जी वाई वोट रॉड्री और वाई नॉट फिनिश, हो कहेगा जी हम थर्ड कार्ड के ऊपर, फेयर प्ले वाले के ऊपर हम इसको नहीं देते। तो वहाँ पे ऊपर अब लड़ोगे, वहाँ पे अब रिगिड रूब्ड क्या बोलोगे? रिगिड रूब्ड तो 18 दिसंबर 2022 के बाद हमने इतना सुना कि ये हमें, हमारे कान पक्के हुए हैं, इन लफ्ज़ों से हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन रॉड्री का स्पैम ऑफ सीज़न बहुत ही अच्छा रहा था वहाँ पे, पिछले ट्रॉफीज़ भी उसके पास थी, 12 गोल्स भी थे जी भी था इसके पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी, अब वो थोड़ा सा बैक चला गया था, यानी कि इंजरी की वजह से उसको इंजरी हो गई थी। लेकिन अगर उसको इंजरी ना हुई तो ये मोर फेवरेट, बहुत ज़्यादा फेवरेट। जो बातें विनीसियस जूनियर वगैरह ये कर रहे थे, डेफिनेटली जब से रॉड्री चेल्सी के अगेंस्ट इंजर्ड हुआ था ना, तो तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी और ब्रिलियंट न्यूज़ है दैट ही वन, बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस भी उसको आना स्टार्ट हो गई हैं एंड ही विन इट। और ये एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के अगेंस्ट जाता है, अगर कोई भी चाहता है कि जी ये तो बायस्ड हो रहा है, देखिए ये वोटिंग है, और अगर बायसनेस है तो फिर 2013 को भी आप वाला भी आप जस्टिफाई किसी तरीके से हमें कर दो, आप 14 का भी कर दो भाईजान, उसके बाद आप 16 का भी करो, 17 का भी करो, फिर हमें 18 का भी नहीं ये कर सकते, मैड्रिड जीते हुए हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली अब आपके सामने पड़ी हुई हैं, हमने रखी हैं, ये चीज़ें आप करें। बाय रॉड्री, इट इज़ ब्रिलियंट टू हियर दैट, ब्रिलियंट टू सॉ दैट 3:30 बजे रात को कि रॉड्री डिड इट, एंड मैनचेस्टर सिटी की लेगेसी के अंदर ये एक बहुत बड़ा ऐड भी हो गया दैट मैनचेस्टर सिटी प्लेयर नाउ हैड अ बैलन डोर, प्रीमियर लीग के अंदर बैलन डोर आया है। तो मैडम मोनोपोली, अब बहुत सारी चीज़ें तो हैं, रिग्ड रोब्ड वाले भी लगे हुए हैं, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये क्लासिक चीज़ होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से पोस्ट आना स्टार्ट हो गई थी, मैड्रिड एक्स्ट्रा, मैड्रिड इस तरह इतिहाद मैनचेस्टर सिटी की तरफ से भी। लेकिन अब स्पाइस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, और जो मैन सिटी और रियल मैड्रिड की यूरोपियन राइवलरी बन रही है, उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा स्पार्क है। और अगर मैड्रिड बाहर नहीं होती चैंपियन लीग से और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी से मैच पड़ता है, इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड मैच। और हम अब बाउंथमाउथ से खेलेंगे जी, और हमारा मैच है जी टॉटनहम से। अगर टॉटनहम से होम पे हुआ, अब मेरे सही ज़हन में नहीं आ रहा टॉटनहम से होम पे है 31 को, नहीं, लेकिन अगर टॉटनहम से होम पे हो तो फिर तो बैलेंडोर और सबनी उधर ही कर दी जाएगी, वेलकम कर दिया जाएगा। और लेकिन अगर नहीं हुआ तो बहुत मत हमारे मैच में भी कर दिया जाए। तो
he will be there. And congratulations to Rodri creating history for Manchester City. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एडिट्स मीम्स वगैरह बन जाते, लेकिन मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मैं कहूँगा जितना ये थे कि विनीशियस का ही बोल देना कि ठीक है तुम लोग 4-0 जीतो, मैं उठाने जा रहा हूँ मैं बैलन डोर, यानी कि मेरे हाल में बदुआ लग गई है, नज़र लग गई है क्या हुआ डॉर्टमंड वालों की इनसे, यानी कि सिर्फ इन 4-5 दिनों में वही एक अच्छा मोमेंट रहा है इनके लिए। अगर वो हारे होते फिर तो ये मर गए होते साले, क्योंकि पीछे सिल्विया को 5-0 मार के आ रही थी बार्सिलोना, तो ये तो बहुत कांटेदार हो जाता है इनके लिए और मर जाते ये लोग। लेकिन अब डिस्ग्रेसनेस मैं कहूँगा इसको, एक बड़ा क्लब जिसका नाम है, क्राउन्स हैं, चैम्पियंस हैं वो, उसके बाद ये ऐसा करना, और उसके बाद जी इनका जो एक आइडियल है वो कहता है कि जी बैलन डोर, वर्ल्ड कप, उसके बाद क्योंकि अगर तो मैनचेस्टर सिटी ने कहीं 3-पीट या कुछ मैनचेस्टर सिटी बार्सिलोना जैसे ऊपर आ रही है, तो अगर ये टीमें अगले 5 से 7 साल जीतना स्टार्ट कर गई तो ये भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देंगे। मार्का ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी है। तो यानी कि अगर ये टीमें जीतने स्टार्ट हो गई, अगर 5-7 साल अगर सिर्फ मैन सिटी जीतती है, बार्सिलोना चैम्पियन लीग जीतती है तो फिर डेफिनेटली ये चैम्पियन लीग जिसके ऊपर ये उड़ते हैं 15 ये दिखाते हैं, जब भी कोई बात आती है, यानी कि जब ये हारे 4-0 तो अब भी इन्होंने वही 15-36, यानी कि जब कोपा डेल रे नहीं दिखाया ला लीगा वही, और वही दिखाया, यानी कि जो हारे में वो नहीं अंदर, ये भी बार ब्रैकेट के बाहर वो भी नहीं लाते। लेकिन अगर बात करें इनकी, तो इनका वही है, यानी कि पैथेटिक सीन यही है कि अब ये क्रेडिबिलिटी लूज कर गए, क्यों? क्योंकि मैड्रिड नहीं जीता और रोनाल्डो नहीं जीता, यानी कि ये एक क्रेडिबिलिटी लूज करने का आंसर आ जाता है कि जी इट इज़ ओवर नाउ। तो अगर बैलन डोर क्रेडिबल नहीं है, वर्ल्ड कप क्रेडिबल नहीं है, तो आप compete क्यों करते हो? क्वेश्चन तो ये बनता वैसे, यानी कि बैलन डोर है, अब ये क्रेडिबल चीज़ नहीं है, इसकी औकात नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, कोई बड़ा प्रेस्टिजियस मोमेंट नहीं है। तो आप मैड्रिड अपने ऑफिशियल हैंडल से एक स्टेटमेंट जारी करे कि बैलन डोर इज़ नॉट अ क्रेडिबल थिंग, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इट, यू डोंट ऐड अवर प्लेयर्स, यानी कि आप हमारे प्लेयर्स को ना ऐड किया करें, क्योंकि ये एक क्रेडिबल चीज़ नहीं है, हम इसको क्रेडिबल नहीं मानते, ये इनक्रेडिबल सी चीज़ है, इसकी औकात नहीं है, ये वो, इसलिए अब मैड्रिड के प्लेयर्स को आप ऐड ना करें इसके अंदर। वैसे ये दिखाएंगे नहीं, बार हमारे बंधु ने उठाया, रोनाल्डो भी दिखाएगा 5 अपने, ये भी बातें करेंगे, लेकिन तब तक जब इनका प्लेयर जब मैड्रिड का प्लेयर जीतेगा फिर चीज़ फेयर है, बेस्ट है, यूरोपियन रॉयल्टी के ऊपर है, बेस्ट टॉप नॉट सारा कुछ है। लेकिन जब मैड्रिड का प्लेयर नहीं जीतेगा फिर ये रॉब्ड है, रिग्ड है, बायड है, स्टोलन है, जो भी बोल लो, ये इनका यही है, इनका यानी कि माइंड सेट ये है, यानी कि ये ट्वीट लेके बैठे होते हैं रिग्ड, मैन सिटी की चैंपियन लीग रिग्ड, इनकी नहीं रिग्ड, जो ऑफ साइड, जो पेनल्टी जहाँ पर नहीं बनती इनकी। एक बात ये इनके, ये चैंपियन लीग जिसके ऊपर ये उड़ रहा है ना, ये इनकी चैंपियन लीग में रिग्ड है। जाकर देखो बायर्न म्यूनिख वाला मैच, भाई साहब बायर्न म्यूनिख कोई कैसे रहा है उन्होंने, बायर्न म्यूनिख हारी नहीं हुआ मैच, वो गोल हुआ है, वो गोल नहीं दिया गया, वो ऑफ साइड था ही नहीं, वो ऑफ साइड नहीं था, रुडिगर नहीं था ऑफ साइड से, लेकिन इन्होंने ऑफ साइड दिवा लिया, बात खत्म हो गई। हम रिग्ड बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं बोलते, बिग वर्ड्स हैं, चैंपियन लीग बिग थिंग है, लेकिन यहाँ पे रिग्ड रोबोट के बाद अब क्रेडिबिलिटी लूज, तो फिर अब करें ऐसे कि क्रेडिबिलिटी की लूज होगी तब छोड़ दें चीज़ें, छोड़ दें चीज़ें, देखिए ना क्रेडिबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे अब एनर्जी ड्रिंक कप है, कैराबाओ कप, मैन सिटी उसको क्रेडिबल नहीं समझती, मैन सिटी ने अपना थीम बनाया, हारे नो प्रॉब्लम, हारना इज़ नॉट अ बिग थिंग, हम एफ ए कप हार गए यूनाइटेड से, ठीक हो गया ना, लेकिन हमने कहा जी कैराबाओ कप जीते, ठीक है, नहीं तो नहीं, ये चीज़ हमारी मैटर नहीं कर रही है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। लिवरपूल सेलिब्रेट कर रही थी, एनर्जी ड्रिंक कप उन्होंने जीता था, वो उनके लिए, हमारे लिए क्रेडिबल, हम क्योंकि हमारे चार्ट्स में कैराबाओ कप नहीं है, चैंपियन लीग, एफ ए कप, लीग, ये हमारे चार्ट्स के अंदर है, जीत गए, खेलना है ना, 31 मैच भी है, ये नहीं हम खेलते नहीं हैं, लेकिन हम उस वे में नहीं खेलते कि हाँ यार हार के तो मार ही जाएंगे, नहीं जीते नो प्रॉब्लम। हाँ प्रीमियर लीग नहीं जीते,
ये FA कप हार गए थे, FA कप तो गंदा हारे क्योंकि यूनाइटेड के साथ मैच था, वो तो वैसे अलग चीज़ होगी। चैंपियन लीग हार गए, वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई थी, वो भी थी। लेकिन हम लोग क्रेडिबल तो मानते हैं, लेकिन जो चीज़ क्रेडिबल ही नहीं है उसके ऊपर आप इतना जोर क्यों देते हो? यानी कि पिछले जब से चैंपियन लीग जीती है उससे लेके इवन लास्ट यस्टरडे इस टाइम तक तो यही जीत रहा था ना। तो विनीशियस विनिंग द बैलन डोर, विनीशियस था, लेकिन अब क्रेडिबल ही नहीं रहा। तो फिर डिसाइड कर लो ना, हमारे लिए EFL नहीं है क्रेडिबल भाई साहब, लेकिन हम अपनी टीम भेज देते हैं, जीत जब बच्चों खेल लो, नहीं जीतते तो आ जाओ घर, नो टच, इंजरी ना करवाना, टैकल ना मारना, इतना जीत का ठीक है, नहीं तो आ जाओ घर, नो प्रॉब्लम। प्रीमियर लीग के ऊपर आगे फोकस करो, 2 को मैच है, 5 को चैंपियन लीग का मैच है, वो चीज़ें हमारी मैटर करती हैं। बेशक छोटी टीम पे था मैच होगा, लेकिन अब वो लीग की टेबल इस तरह का है कि आपको मैचेस के ऊपर फोकस रख के करना पड़ता है, टॉप 8 के अंदर फिनिश करना, GD यानी कि आपने GD भी अपना अच्छा रखना है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती है। अब क्रेडिबिलिटी जिसकी चीज़ की नहीं है उस चीज़ के ऊपर फिर आप ऐसे ना चलो, क्रेडिबिलिटी फिर शो करो, क्रेडिबिलिटी के ऊपर वर्क करो, छोड़ दो फिर अपनी चीज़ें। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये चीज़ें जो तो अब साल पूरा चलेगी, सारा साल तो ये साल बनने, ये भी फ्रस्ट्रेशन या इन चीज़ों में टेंशन लेने वाली भी, ये अभी तो साल पड़ा हुआ मैच सिटी मैड्रिड का मैच आता था, फिर जो चीज़ें स्पाइस अप होने वाली, तो it is not a thing like it. So congratulations to Rodri again, and this is pride और हम brilliant और grand welcome जो है वो करना चाहिए। That is Manchester City right now, और एक grand welcome बनता है, definitely बनता है Rodri का, and he pride us as a Manchester City fans. He's our main man. Best of luck and best wishes to him for his injury. जल्दी से वो फारिग होकर इंजरी से आए, नेक्स्ट सीजन ही अब होगा, यानी कि टाइम तो काफ़ी है, 5-6 8वें महीने में लीग स्टार्ट होती है, तभी 7-8 महीने तो है, लेकिन वी विल सर्वाइव विदाउट रोडी डेफिनेटली। हमारे बॉयज़ अच्छा कर रहे हैं एंड कंग्रेचुलेशन टू रॉड्री फॉर द विनिंग द 2024 Ballon d'Or।